मोहम्मद मोइज्जू की सोच मालदीव को एक कट्टर मुस्लिम देश बना रही है और इधर भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मालदीव भारत की दोस्ती को ठुकराकर आज पछता रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन होते ही भक्तों की भीड़ रामलल्ला के दर्शन को उभर पड़ी। उन्होंने राम मंदिर में पहले ही रिकॉर्ड तोड़ डाल दिया। उधर भारत के तरफ से मालदीव को जबरदस्त झटका लग रहा है, क्योंकि भारत ने मालदीव में होने वाले प्याज एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जिसके चलते मालदीव में प्याज की महंगाई आसमान छू रही है। पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वहां की आम नागरिक को प्याज खाना दुर्लभ हो रहा है और कमाल की बात यह है कि मालदीव दूसरे देशों से प्याज का आयात भी नहीं कर सकता। मालदीव भारत को ठुकराकर चीन के साथ हाथ मिलाने की जो गलती की है, उसकी खामियां अब भुगतना पड़ रहा है। भारत जो प्रोडक्ट मालदीव को कम दामों में भेजता था, वही प्रोडक्ट मालदीव को तुर्की से इंपोर्ट करने के लिए 8 गुना ज्यादा समय लगेगा और तुर्की की दूरी मालदीव से ज्यादा होने के कारण 8 गुना ज्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, जिसके कारण मालदीव में लगभग 18% महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि आप देखें तो अभी मालदीव की महंगाई आसमान छू रही है और इसके बाद क्या हाल होने वाला है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मोहम्मद की अकड़ और भारत के प्रति नफरत में मालदीव को चीन के रूप में एक ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां से मालदीव दिन प्रतिदिन अंदर धंसते चला जा रहा है। मुइज्जू भारत से दुश्मनी करने के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा है कि उनके हाथ धर्मी के कारण नागरिक को जान गंवानी पड़ रही है। मोहम्मद मुइज्जू की हद में मालदीव में 13 साल के बच्चे की जान ले ली। कहा जा रहा है कि मालदीव की सरकार ने मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भारतीय हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिससे अस्पताल पहुंचने में देरी के कारण बच्चे की जान चली गई। इधर भारत की इकोनॉमी ग्रोथ जिस तेजी से बढ़ रही है, कुछ ही दिनों में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर पूरी दुनिया के सामने आएगा। भारत की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बेस को देखकर चीन के माथे पर भी पसीना आ रहा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए इतनी भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी हुई है कि वहां प्रशासन को इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर पर भक्तों द्वारा पहले ही दिन 3 करोड़ 17 लाख का चढ़ावा चढ़ाया गया है, जो भारतीय इकोनॉमी के लिए शुभ संकेत है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दान काउंटर खोले गए थे। इसके अलावा देश दुनिया से तमाम राम भक्तों में ऑनलाइन दान प्रभु श्रीराम को भेजा है। अनिल मिश्रा के अनुसार मंगलवार 23 जनवरी को 5,000 से ज्यादा राम भक्तों ने दर्शन किया है। आपको बता दें, मालदीव का भारत के साथ दुश्मनी मालदीव के जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुइज्जू सरकार अगर भारत से दुश्मनी करने की जिद कर ही बैठे हैं तो बता दें कि भारत भी अब मालदीव को तोड़ने के लिए कमर कस चुका है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जहां भारत में मालदीव में सेटअप होने वाले कुछ प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में शिफ्ट किया और मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले अंडे और आलू के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया, और अब भारत मालदीव में होने वाले प्याज एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज विक्रेता कंट्री है, इसीलिए ज्यादातर देश भारत से ही प्याज इंपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले साल 2023 में प्याज की पैदावार कम होने के कारण इसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि इंडियन मार्केट में प्याज की कीमतों को आसानी से कंट्रोल किया जा सके और इसकी उपलब्धता भी बरकरार रहे। 2023 में प्याज की पैदावार कम होने से मार्केट में होने वाली महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत में प्याज के एक्सपोर्ट समेत अन्य सभी वेजिटेबल प्रोडक्ट पर 31 मार्च 2024 तक बैन लगाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर इस साल के 31 मार्च से पहले भारत अपने पड़ोसी देशों को प्याज का एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मालदीव को झेलना पड़ रहा है और इसका सीधा असर मालदीव के इकोनॉमी पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मालदीव पूरी तरह से फूड इंपोर्ट के लिए भारत पर निर्भर है, और जब भारत प्याज और अन्य फूड प्रोडक्ट को मालदीव में इंपोर्ट पर बैन कर दिया है, तो वहां की जनता चाहकर भी प्याज और अन्य फूड प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है।
भारत को मालदीव में प्याज और अन्य फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट ना करने से वहां की मार्केट में इसका असर देखने को मिल रहा है। प्याज और अन्य फूड प्रोडक्ट की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां पहले प्याज की कीमत 2 से 250 रुपया प्रति पैकेट थी, वह RS 1200 रुपया प्रति पैकेट को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि लगभग 1000% का इजाफा इनकी कीमतों में देखने को मिल रहा है। इससे आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव कितनी बड़ी मुसीबत में है। मालदीव में भारत को ठुकराकर चीन से हाथ मिलाकर जो गलती की है, उसकी सजा वहां की जनता भुगत रही है। और ऐसे में अगर वो भारत से और मदद लेता है तो भारत मालदीव को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। और बता दे, अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ को देखकर वहां के कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि आने वाले समय में अयोध्या के भव्य मंदिर और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से बहुत भारी मात्रा में टूरिस्ट आने वाले हैं। मंदिर के ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले टूरिस्ट को उत्तम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए साथ मिलकर काम कर रही है। इधर आपको बता दें कि भारत में प्याज और फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट बंद करके मालदीव को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर मालदीव की इकॉनमी पहले से ही माइनस फेज में जा रही थी और इन सब फूड प्रोडक्ट और प्याज का बैन होने से मालदीव को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अगर मालदीव चाहे तो वो तुर्की से प्याज का इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन मालदीव से तुर्की के बीच की दूरी काफी ज्यादा होने के कारण मालदीव को अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्च उठाना पड़ेगा। यदि ऐसे में मालदीव तुर्की से प्याज इंपोर्ट करता है तो उसकी कास्ट मौजूदा कीमत से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा मालदीव के पास दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान का भी तो वही हाल है, क्योंकि पाकिस्तान भी चीन के जाल में फंसा था। इसीलिए अब पाकिस्तान भी मालदीव का मदद नहीं कर सकता। एक मुस्लिम देश होने के नाते इसके बाद भी मुइज़ू सरकार जनवरी में चीन विजिट पर गए और कई प्रोजेक्ट्स को लेकर डील साइन कराए। ठीक है भाई, जब तुम्हें ही अपने देश की फिक्र नहीं है तो हमें क्या है। पढ़ो, चीन के चक्कर में श्रीलंका की तरह जब चक्कर घिन्नी में फंस गए बेटा तो भारत ही काम आएगा, जैसे श्रीलंका को आ रहा है। और वैसे एक बात और बता दूं आपको कि अब जब मालदीव चीन के नजदीक गया है तब वह डेप्थ क्राइसिस में फंसा है।